सुबह का समय था। मुख्य सड़क पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। आगे बैरिकेड, पीछे पुलिस की जीप। हर बाइक, हर स्कूटी रोकी जा रही थी। कागज मांगे जा रहे थे, पर कागज से ज्यादा नजरें जेब पर थीं। एक गरीब आदमी बाइक पर जा रहा था। पुलिस वाला, रुक, कागज दिखा। आदमी कांपते हाथों से कागज देता है। पुलिस वाला देखे बिना, ओवर स्पीड है। आदमी, साहब मैं तो धीरे चला रहा था। पुलिस वाला, ज्यादा बोल मत, चालान 2000 का है। अगर जल्दी जाना है तो 500 दे दे। आदमी इधर उधर देखता है, डर के मारे पैसे निकाल देता है। पास खड़े लोग सब देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोलता। उसी समय काली शीशों वाली बड़ी गाड़ी आती है। आगे पीछे गार्ड। पुलिस वाले तुरंत सीधे खड़े हो जाते हैं। बैरिकेड हटा दिए जाते हैं और पुलिस वाले नेताजी को सलाम करते हैं। गाड़ी बिना रुके निकल जाती है। गरीब आदमी यह सब देखता है, उसकी आंखें झुक जाती हैं। सड़क पर एक स्कूटी आ रही होती है। महिला ने हेलमेट पहन रखा है। साधारण कपड़े, कोई पहचान नहीं। आदित्य सिंह, तीखे दिमाग की अफसर, ईमानदार, बिना दिखावे वाली, पिछले शहर में भ्रष्ट पुलिस नेटवर्क तोड़ चुकी थी, इसीलिए इस शहर में भेजी गई। पर उनकी एक आदत थी, पहले आम आदमी बनकर सच को देखना। एक पुलिस वाला आगे आता है और कहता है, इस स्कूटी वाली साइड में लगा। आदित्य स्कूटी रोकती है। पुलिस वाला कहता है, हेलमेट उतारो, कागज दिखाओ। आदित्य शांति से कागज देती हैं। पुलिस वाला कागज देखकर भी चेहरा टेढ़ा करता है। पुलिस वाला कहता है, ओवर स्पीड है, चालान कटेगा। आदित्य कहती हैं, कहां ओवर स्पीड? आपने मशीन से चेक किया? पुलिस वाला चौंकता है। पुलिस वाला कहता है, तुम सिखाओगी पुलिस को? आदित्य कहती हैं कि मैं सिर्फ नियम पूछ रही हूं, गलती हो तो चालान काटिए। कांस्टेबल गुस्से में कहता है, ज्यादा होशियार मत बन, 500 निकाल, नहीं तो गाड़ी सीज कर दूंगा। आदित्य कड़क आवाज में कहती हैं, मैं रिश्वत नहीं दूंगी। भीड़ रुकने लगी। लोगों को मजा आने लगा। कांस्टेबल कहता है, तुम्हें पता है किससे बात कर रही हो? आदित्य कहती है, हां, एक ऐसे पुलिस वाले से जो कानून से नहीं जेब से चलता है। लोग फुसफुसाने लगे। आज किसी ने डर के बिना बोला है। पुलिस वाला कहता है, बहुत बोल रही है, गाड़ी में बिठाओ इसे। एक पुलिस जीप आगे आती है। पुलिस वाला आदित्य का हाथ पकड़ता है। आदित्य तेज आवाज में कहती है, हाथ मत लगाओ मुझे। भीड़ अब साफ देख रही थी। एक पुलिस वाला हाथ उठाता है और कहता है, ज्यादा अकड़ दिखा रही है। आदित्य पीछे हटती हैं। भीड़ में से आवाजें आती हैं, अरे ये गलत है, वीडियो बनाओ। कई लोग मोबाइल निकाल लेते हैं। 2 पुलिस वाले मिलकर आदित्य को खींचते हैं। आदित्य कहती हैं, यह गैर कानूनी है। पुलिस कांस्टेबल कहता है, थाने में बताना कानून। उसे जबरदस्ती जीप में बिठा दिया जाता है। लोग वीडियो बनाते रहते हैं। अब जीप थाने की तरफ चलने लगती है। पुलिस वाले को पता नहीं था कि यह औरत उनके साथ क्या करने वाली है। आदित्य चुप है। चेहरे पर गुस्सा है, पर वह कुछ नहीं बताती। उसे पूरा सच जानना था। थाने में 2 पुलिस वाले उन्हें पकड़कर अंदर लाते हैं और साथ में लेडी पुलिस भी नहीं थी। पुलिस वाला कहता है, बहुत अकड़ थी ना, अब देख। उन्हें सीधे हवालात में डाल दिया जाता है। एक पुलिस वाला बाहर से बोलता है, अब पता चला कानून क्या होता है। आदित्य शांत, हां, आज सब पता चल गया। पुलिस वाले हंसते हैं। फिर कांस्टेबल कहता है, 2 दिन अंदर रहोगी तो सारी अकड़ निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद थाने में एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। यह है अमन वर्मा, आदित्य का करीबी साथी, जो आदित्य के साथ अंडरकवर काम करता है। वह अंदर जाते ही हवालात की तरफ नजर डालता है। आदित्य को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अमन चिल्लाकर कहता है, यह क्या है? इन्हें बाहर निकालो अभी। पुलिस वाला हंसते हुए कहता है, साहब यह बहुत होशियार बन रही थी, 2 दिन अंदर रहेगी तो समझ आएगा। अमन गुस्सा हो जाता है। फिर अमन खुद आगे बढ़ता है, हवालात का ताला खोलता है और आदित्य को जेल से बाहर निकालता है। सभी पुलिस अधिकारी सुन्न हो जाते हैं। आदित्य को बहुत गुस्सा आता है। और हाँ दोस्तों, कहानी की असली शुरुआत अब होगी। थाने के अंदर सन्नाटा था। वही 4 पुलिस वाले जिनकी थोड़ी देर पहले तक आवाजें गूंज रही थीं, अब सिर झुकाए खड़े थे। आदित्य सिंह सामने खड़ी थीं। आंखों में गुस्सा था। अमन चुपचाप पीछे खड़ा था। आदित्य कड़क आवाज में कहती है, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम लोगों ने क्या किया है? यह वर्दी तुम्हें लोगों की सेवा के लिए मिली है, लोगों पर जुर्म करने के लिए नहीं। एक कांस्टेबल हकलाने लगा। कांस्टेबल डरा हुआ था। वो डरते हुए मैडम को कहता है, मैडम प्लीज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। आदित्य एक कदम आगे बढ़ी। आदित्य बोली, गलती नहीं, तुम्हारा रोज का काम है ये तो।
आज माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। इतने में एक कांस्टेबल घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। कांस्टेबल रोते हुए, प्लीज मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हम मजबूर थे। आदित्य ने उस कांस्टेबल की तरफ देखा जो उनके पैरों में गिरने की कोशिश कर रहा था। आदित्य, सख्त उठो। कांस्टेबल कांपते हुए खड़ा हुआ। आदित्य कहती हैं, यहां कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम सब 2 दिन के लिए इसी हवालात में रहोगे। एक कांस्टेबल चौंक गया। आदित्य कहती है, जिस तरह तुमने आम आदमी को डराया, आज वही डर तुम महसूस करोगे। तभी समझ आएगा कि बिना वजह किसी को परेशान करना कितना बड़ा गुनाह है। आदित्य की आवाज अब शांत थी। आदित्य कहती हैं, अब मुझे सब कुछ जानना है। सब पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आदित्य कहती हैं, शहर के हर उस अधिकारी का नाम जो रिश्वत लेता है, हर उस अफसर का नाम जो ऊपर तक पैसा पहुंचाता है। एक कांस्टेबल कहता है, मैडम, ये सब अकेले नहीं है। आदित्य की आंखें तेज हो गईं। कांस्टेबल धीमी आवाज में, डीएसपी साहब, शहर के एमएलए और बाहर के माफिया। कांस्टेबल, सब मिले हुए हैं मैडम, हर महीने हिसाब जाता है, चेकिंग, केस, गिरफ्तारी, सब दिखावा है। आदित्य ने गहरी सांस ली। आदित्य यही सब जानना चाहती थी, क्योंकि वो शहर में हो रहे भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। सुबह का वक्त। डीएसपी अपने घर में आराम से टीवी देख रहा था, कुर्सी पर पैर फैलाए हुए। दरवाजे पर दस्तक। डीएसपी ने चौंक कर देखा। दरवाजा खुला। सामने एक महिला खड़ी थी। डीएसपी पहचान नहीं पाया। डीएसपी बोला, कौन हो आप? आदित्य अंदर आ गई। आदित्य ने कहा, आपके शहर में खुलेआम गैर कानूनी काम चल रहा है। डीएसपी हंस पड़ा। अच्छा, डीएसपी ने कहा, और आप कौन होती हो मुझे यह सब बताने वाली? और ये बताओ, अंदर किसने आने दिया तुम्हें? आदित्य शांत खड़ी रही। आदित्य कहती हैं, लोगों से बिना वजह पैसे लिए जा रहे हैं, पुलिस आम आदमी को डराती है, और आप यहां आराम कर रहे हैं। डीएसपी जोर से हंसा और बोला, अब तुम सिखाओगी कानून क्या है? ऐसा केस लगाऊंगा बाहर भी नहीं निकल पाओगी। चल निकल अब यहां से। वह उठता है और आदित्य को जोर से धक्का देकर बाहर कर देता है। आदित्य कुछ नहीं कहती और अपनी पहचान भी नहीं बताती, बस एक नजर डीएसपी पर डालती हैं और चुपचाप चली जाती हैं। अगले दिन डीएसपी का फोन बजता है। फोन पर आवाज आती है, साहब, शहर में नई एसपी आई है। डीएसपी, क्या? फिर आवाज आती है, अंडरकवर काम कर रही है। डीएसपी का चेहरा बदल जाता है। डीएसपी तुरंत एमएलए को फोन करता है। डीएसपी कहता है, कुछ दिन के लिए सारे काम रोक दो, शहर में नई एसपी आई है। एमएलए ठहाका मारता है। एमएलए, अरे छोड़ो डीएसपी साहब, ऐसे कई आए हैं, कई गए। एमएलए हंसते हुए, पता लगाओ कौन है वो, कहां रहती है, बाकी मैं देख लूंगा। डीएसपी फोन हाथ में लिए सोच में पड़ जाता है। डीएसपी अब सोचता है, वो औरत आखिर थी कौन? डीएसपी अब डरा हुआ था। अगले दिन आदित्य सिंह स्कूटी से शहर की उसी खुली सड़क से निकल रही थी। उन्हें पता नहीं था कि कहीं दूर एक आलीशान बंगले में किसी के कान खड़े हो चुके हैं। एमएलए के मोबाइल पर फोन आता है। साहब, वही महिला है जो पुलिस और डीएसपी के पीछे पड़ी है। एमएलए गुस्से में, तो देर किस बात की है, पीछे लगा दो अपने लोगों को, पकड़ो, डराओ, अगर ज्यादा होशियारी दिखाए तो सबक सिखा दो। सड़क पर आदित्य आगे बढ़ रही थी। पीछे से 2 बाइक तेजी से आती हैं। आदित्य ये देख समझ जाती है। वो रफ्तार बढ़ाती हैं और सीधा स्कूटी मोड़ती हैं थाने की तरफ। आदित्य थाने के अंदर दाखिल होती हैं, सीधे अपने केबिन में जाती हैं, फोन उठाती हैं। आदित्य सख्त आवाज में, डीएसपी साहब, अभी थाने पहुंचिए। उधर डीएसपी के हाथ से फोन लगभग छूट जाता है। डीएसपी घबराते हुए कहता है, जी मैडम, बस निकल ही रहा हूं। कुछ ही देर में डीएसपी थाने पहुंचता है। सीधे आदित्य के सामने आता है। जैसे ही नजर उठती है, उसका चेहरा उड़ जाता है। डीएसपी हकलाते हुए, मैडम, पहचान ना करना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी आपको पहचान सबसे नहीं छोटी पाया गलती था। थी। आदित्य उसकी तरफ देखती हैं। आदित्य कहती है, पहचान नहीं करना वो ठीक है, पर आप एक महिला के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। डीएसपी सिर झुका लेता है। आदित्य पूछती हैं, मेरे पीछे जो गुंडे लगे थे, वो किसने भेजे थे? डीएसपी चौंक जाता है। डीएसपी, मैडम, मैंने नहीं भेजे। आदित्य की नजर और सख्त हो जाती है। आदित्य, तो किसने? डीएसपी कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, एमएलए साहब, वही सब करवाते हैं, डरा धमकाकर, रिश्वत देकर। आदित्य बिना कुछ बोले एक फाइल खोलती हैं, एक एक पन्ना पलटती हैं। आदित्य, एमएलए के खिलाफ जितने केस दबाए गए, आज सब बाहर आएंगे। अब उन्हें साफ दिख रहा था असली अपराधी कौन है। अगले दिन आदित्य तेज आवाज में
सब पुलिस वाले मैदान में इकट्ठा हों अभी। कुछ ही मिनटों में पूरा बल जमा हो जाता है। सभी खाकी वर्दी में, सिर पर टोपी, हाथों में लाठी। आदिति सभी को कहती है, आज एक बड़ा ऑपरेशन है। कोई डर नहीं, कोई सौदा नहीं, आज सिर्फ कानून चलेगा। पुलिस की गाड़ियां सीधे शहर के बाहर बनी फैक्ट्री पर पहुंचती हैं, जहां अवैध शराब बन रही थी। काम करने वाले लोग पुलिस देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। एमएलए को खबर मिलती है। वो गुस्से में वहीं पहुंच जाता है। आदिति को देखकर चिल्लाता है, एमएलए, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, यह तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आदिति की आंखों में आग जल उठती है। आदिति एक पल भी नहीं सोचती, जोरदार थप्पड़ मारती है। आदिति कड़क आवाज में, यह शहर तुम्हारे डर से नहीं, कानून से चलेगा। वो एमएलए को पकड़ती हैं और सीधे पुलिस जीप में डाल देती हैं। दूर खड़ा डीएसपी यह सब देखता है। उसके पांव कांप जाते हैं। वो मौका देखकर वहीं से भाग निकलता है।